हेलो गाइस, आई होप डूइंग वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेरोमोन इम्पॉसिबल का चैप्टर नंबर 20 हिंदी में। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा प्रीवियस चैप्टर एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में बैठा होता है। उसी के सामने लुओ बैठा होता है। जियाओ यान लुओ से कहता है, मुझे हाल ही में मुझे बहुत सारे अवगुण प्राप्त हुए हैं। मुझे एकेडमिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बस 1 साल और पद पर बना रहना होगा। आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट को ही सारा काम करना पड़ता है। जियाओ यान की बात लुओ के समझ में नहीं आती। लुओ जियाओ यान की ओर देखते हुए कहता है, आखिर फिर से मैं उसे, हमारा रिश्ता बहुत ही भयानक है। ऐसा कैसा है कि मैं उसे अपने सहपाठी से जैसे क्लासमेट से अधिक देखता हूँ। लुओ जियाओ यान से कहता है, हाँ क्यों, ये साहित्य क्लब में कुछ गड़बड़ है। जियाओ यान कहता है, नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साहित्य की तुलना में सिखाने में अधिक तनाव है, इसीलिए योग्यता अंक पिछले वर्ष से कम है। जियाओ यान लुओ से कहता है, चलो शुरू करें, परिचय छोड़ें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम वाकई स्टूडेंट काउंसिल क्लब में शामिल होना चाहते हो? और जियाओ यान लुओ की ओर देखता है। लुओ जियाओ यान से कहता है, ठीक है, मुझे केवल यही पसंद है, जब तक यह ड्राइंग के लिए ना हो मुझे और किसी चीज़ के लिए कॉल न करना। जियाओ यान लुओ की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, मैंने भी यही सोचा था। जियाओ यान लुओ से कहता है, मैंने तुम्हारे बिहेवियर के बारे में भी नहीं पूछा। तुम्हारे पास तेज दिमाग है और आपका दिमाग एक ही दिशा में बहुत तेजी से चलता है। मैंने आपके परिवार के बारे में भी नहीं पूछा, मैंने इसे पूरा भर दिया है, बस इतना ही। लुओ जियाओ यान से कहता है, क्या इसे ही तुम इंटरव्यू कहते हैं, बस इतना ही? लुओ जियाओ यान से कहता है, मैं बड़ी मेहनत से 3री मंजिल तक चढ़ गया और मुझे फिर से नीचे ले जाएगा। यह बस सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए था। जियाओ यान लुओ से कहता है, हाँ यही बात है। जियाओ यान लुओ से कहता है, क्या तुमने ठीक से उत्तर नहीं दिया? क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए और कुछ है? जियाओ यान अपना चश्मा उतारते हुए कहता है, फिर मैं आपसे कुछ और पूछूंगा। लुओ जियाओ यान से कहता है, क्या तुमने किसी मददगार पदार्थ की लेवा बेची की है? लुओ जियाओ यान के हाथ पर बने निशान को देखता है और मन में सोचता है, ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जो मुझे खाना पसंद हो। लुओ अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, हालांकि जब मैंने तुम्हारे हाथ पर काटा तो मुझे बहुत अच्छा स्वाद आया। और लुओ जियाओ यान की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए स्माइल करता है। जियाओ यान लुओ को देखकर शॉक रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ और जियाओ यान टीचर को अपना पेपर सबमिट कर रहे होते हैं। टीचर जियाओ यान से कहता है, यह खत्म हो गया क्या? गतिविधि क्षेत्र में कोई और भी है? टीचर अपने चश्मे को ठीक करते हुए लुओ की ओर देखते हुए कहता है, यह क्या है? लुओ ब्राइट से स्माइल करते हुए कहता है, मैं खुद से नीचे गिर गया। जियाओ यान लुओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह खुद से नीचे गिर गया। लुओ टीचर से कहता है, नहीं, ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था। टीचर जियाओ यान और लुओ से कहता है, आप दोनों साथ रहे, स्टूडेंट परिषद पर एक परिवार है। जियाओ यान दरवाजा खोलते हुए कहता है, समझ गए टीचर, एक्सक्यूज। लुओ पीछे की ओर हट रहा होता है। लुओ जियाओ यान से कहता है, आपकी स्थिति बहुत विचार उत्तेजक है। जियाओ यान स्माइल करते हुए कहता है, तब बारिश हो रही है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लुओ जियाओ यान की ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाओ। जियाओ यान लुओ के करीब आते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़ के रखूं? यह सुनकर लुओ बहुत तेजी से वहां से भागकर कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से नीचे उतर कर अपना रास्ता बना लूंगा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। लुओ और जियाओ यान को साथ देखकर टीचर कहता है, क्या बात है, तुम क्यों चले नहीं गए? जियाओ यान सैड सा फेस बनाकर कहता, ओ कुछ नहीं, हम अब जा रहे हैं, गुड बाय सर। सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ के क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट लुओ के फ्रेंड से कहता है, तुम सबसे पीछे क्यों बैठे हो? क्या स्कूल के मोस्ट हैंडसम? जियाओ यान और लुओ के रिश्ते में खटास है, यहाँ तक कि वह उसे
उलझने के लिए यहाँ क्लास में भी आया था। लुओ का फ्रेंड कहता है दूसरा क्लासमेट कहता है हाँ, उनमें 0% अनुकूलता है। वैसे भी उनमें कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। जब मैंने किसी ओमेगा छात्र को देखता हूँ तो उसके पास जाने का मन करता है। दूसरा स्टूडेंट सैड सा फेस बनाकर कहता है वाह, हम तुम्हारा मनोरंजन नहीं करना चाहते। लोगों का फ्रेंड अपनी आंख मसलते हुए कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि जियाओ यान ने लियोजियो के साथ खिलवाड़ नहीं किया। उनके बीच हमेशा एक भयानक रिश्ता रहा है। वे बचपन से ही एक दूसरे के निशाने पर रहे हैं। उनके परिवार भी आपस में नहीं मिलते। एक स्टूडेंट कहती है लेकिन जियाओ यान लियोजियो को ले गया, ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है। एक स्टूडेंट कहता है हाँ, वे पहले भी पागलों की तरह लड़ते थे, वे अचानक कैसे तैयार हो गए। तीसरा स्टूडेंट कहता है मैं उलझन में हूँ, क्या वे 0% अनुकूलता वाले मित्र भी हैं। चौथा स्टूडेंट कहता है जिसके बारे में बोलते हुए मैंने हाल ही में क्लास की 3 को स्कूल हंग को डेजे बैंक कहते हुए सुना। फिर एक स्टूडेंट कहती है बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो, मेरी बहन 11वीं क्लास 3 से है। जियाओ यान निश्चित रूप से एक डेजे बैंक नहीं है। वह जो कुछ भी करेगा उसके लिए वह जिम्मेदारी होगा। जियाओ यान लुओ की क्लास का गेट ओपन करता है। लुओ और जियाओ यान को साथ देख कर पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। जियाओ यान लुओ से कहता है वापस जाओ और अपना होमवर्क करो। मैं इस वीक के लास्ट में अपनी एग्ज़ाम के बाद दोपहर में आपको रूम में जाऊंगा। और जियाओ यान कहता है मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। लुओ जियाओ यान की ओर देखते हुए कहता है ओ ठीक है। जियाओ यान लुओ की क्लास की तरफ देखते हुए कहता है यह मेरा नाम साफ करने के लिए सही मौका है। लुओ जियाओ यान की ओर देखते हुए कहता है तुम क्यों हंस रहे हो। जियाओ यान लुओ से कहता है मैंने खुद को बचाने और तुम्हें साथ बेहतर व्यवहार करने का फैसला किया है। मैं तुम्हें और अब परेशान नहीं करूँगा, मैं केवल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। और जियाओ यान लुओ की ओर ब्राइट से स्माइल करता है। जियाओ यान लुओ के हाथ पकड़ता है। उन दोनों को ऐसा करते हुए पूरी क्लास देख रही थी। कुछ स्टूडेंट कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लुओ का फ्रेंड कहता है ओ शिट। दूसरा स्टूडेंट कहता है यह बहुत अच्छा है। और यहीं पर हमारा ये क्यूट सा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय प्रीशियस स्टूडेंट, बाय बाय।